जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आज सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रागैतिहासिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं कि पिछले 10 साल से लगातार पूछे गए हैं। अगर इस टॉपिक की बात करें तो घूम घुमा के यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक मतलब हम 40 प्रश्न लेकर आए हैं, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो इस टॉपिक से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। आप एक काम करिएगा, आप रफ पन्ना ले लीजिए और वहाँ पे आप क्वेश्चन ए पहले का कौन सा आंसर है आप देने का प्रयास करिए। देखिए आपके कितने प्रश्न 40 में से सही होते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इतिहास के घटनाओं को व्यवस्थित रूप से उल्लेखित किया था। हमारे सामने दूसरा प्रश्न है, किस काल में आग का आविष्कार किया गया था? दोस्तों, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आते हैं बार बार, इसलिए हल्के में मत लेना। एक बार समझो, अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो ताकि आपके दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर छप जाए। ठीक है, किस काल में आग का आविष्कार हुआ था? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। अब इसका व्याख्यान करेंगे। पूरा पाषाण खंड 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करके वह भोजन का संग्रह किया करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज आग थी। पूरा पाषाण में मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर किया करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल की चित्र देखने को मिलता है। मतलब अगर बात करें चित्रकारी सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में चित्रकारी का मतलब वर्णन मिलता है, वहीं से स्टार्ट हुआ। और गुफाओं की बात करेंगे तो भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिला है। नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हमारे सामने तीसरा प्रश्न है, ताम पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे की तरह रखकर दफनाते थे। पहला प्रश्न फिर से प्रश्न सुनिए। ताम पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आपको दिशा बताना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। आज भी उत्तर से दक्षिण दिशा में रखा जाता है। ठीक है, उत्तर की दिशा में। मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज इनमें से कौन सा है? बहुत सरल जवाब है, आई होप आप सब जानते होंगे और देने का प्रयास करेंगे। मानव द्वारा उगाया गया सबसे पहला अनाज इनमें से कौन सा है? राई, गेहूं, चावल, जौ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जौ। मानव द्वारा उगाया गया पहला अनाज जौ है। एरण अथवा नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति की प्रमुख स्थल कायथा, एरण, नागदा तथा नौदाटोली थी। मालवा मृदभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। नौदाटोली में विभिन्न कृषि फसलों के प्रमाण मिले हैं। छठा क्वेश्चन है, अनाजों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। अनाजों की खेती सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुई थी? मध्य पाषाण काल, ताम पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या ऑप्शन डी नव पाषाण काल? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल खंड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल में मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना तथा पशुपालन शुरू कर दिया था।
सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। जौ तथा गेहूं की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। सॉरी। नवपाषाण काल में मनुष्य के पहिए की खोज की गई। अगर बात करें पहियों की खोज कौन से पाषाण काल में किया गया, तो नवपाषाण काल में किया गया था। भारत में स्थिति नवपाषाण काल की बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित स्थिति में मिली है। इस बस्ती को 7000 ईसा पूर्व का माना गया है। नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र रेनीगुंडा आंध्र प्रदेश में है, सोनी घाटी जो मध्य प्रदेश में है, और सिंहभूम जो झारखंड में है, बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है। ब्रजहोम तथा घुपकराल कश्मीर से बहुत से नवपाषाण कालीन गर्त आवास मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने का प्रमाण, वृद्ध भांड तथा हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद्र बिहार से मित्र मात्रा में नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने हैं। कोहिलडीहवा उत्तर प्रदेश में है से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, बसुली, छेनी, कुदाल आदि है। 7वां प्रश्न हमारे सामने है, नौदा टोली की खुदाई किसने की थी? नौदा टोली की खुदाई किसने की थी? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है थॉमसन। नौदा टोली मध्य प्रदेश, सॉरी गलत हो गया, आप ऑप्शन सी इसका सही है, एचडी साकलिया। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नौदा टोली की खुदाई एचडी साकलिया ने किया था। 8वां प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल खंड 12000 ईसा पूर्व से 10000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यपाषाण काल के मानवों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानवों ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मध्यपाषाण काल में छोटे और धारदार हथियारों के उपयोग के कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मध्यपाषाण काल के प्रमुख केंद्र कृष्ण घाटी कर्नाटक, बेतवा घाटी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश और नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि है। बालोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। भारत में मध्यपाषाण काल के मानव कंकाल का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर राय तथा महदवा नामक स्थान से पाए गए हैं। विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण का प्रमाण राजस्थान में स्थित सांभर झील के निकट प्राप्त हुआ है। यहाँ से कई मध्यपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? ऑप्शन सी इसका बहुत सही जवाब है कुत्ता। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। हाल ही कब्र से 3 मानव कंकाल इनमें से किस स्थान से निकले हैं? इसका सही उत्तर है दमदमा। दमदमा में हुई खुदाई के कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुआ। इस शवाधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ, अन्य शवाधान एकल मानव कंकाल प्राप्त हुए। पूरा पाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है नर्मदा घाटी। पूरा पाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का विकास नर्मदा नदी क्षेत्र में हुआ था। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है बागोर एवं आदमगढ़।
मध्य पाषाण कालखंड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल के मानवों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानवों ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में छोटे और धारदार औजारों के उपयोग के कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कृष्णा घाटी जो कर्नाटक में है, बेतवा घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में है और नेवासा जो महाराष्ट्र इत्यादि। बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। भारत में मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराह नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से पाए गए हैं। विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण का प्रमाण स्थान राजस्थान में स्थित सांभर झील के निकट प्राप्त हुआ है। यहाँ से कई मध्यपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें से किस रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर बी इसका सही उत्तर है, महदहा। हड्डी के निर्माण आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में महदहा से प्राप्त हुए थे। इनमें से किसे चालकोलिथिक्स काल भी कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में मानव पत्थरों के साथ तांबे का भी उपयोग किया करते थे। ताम्रपाषाण की संस्कृति ग्रामीण थी। सोलह प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे के युग्म की त्रियुगीन विभाजन इनमें से किसने किया था? सी उत्तर सही है, थॉमसन ने 1820 में किया था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का क्या साधन था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शिकार। इस काल खंड 5 लाख ईसा पूर्व से 12 ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी वो क्या थे? भूविज्ञानी और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं इसका। इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव में कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढे वाले मकान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। इनमें से किस काल का संबंध फलक संस्कृत से है? ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में बहुतायत मात्रा में कोर, फ्लैग तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों के अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्जाइट्स पत्थर का उपयोग करके औजारों को बनाया जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों के साक्ष्य झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, हिमाचल में व्यास और महाराष्ट्र में नेवासा, वानगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरा स्थलों से प्राप्त है।
इनमें से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ में गेहूं की 3 व जौ के 2 किस्में की खेती के प्रमाण हैं और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है जॉन लुबाक ने। जॉन लुबाक ने 1865 में नवपाषाण या लियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इनमें से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी ब्रुजहोम। ब्रुजहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी प्राप्त हुआ है। पहियों का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरा पाषाण संस्कृति में लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष इनमें से किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए थे? दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हो सकता है बोर हो रहे हों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार आते हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका? ऑप्शन है आदि ऐतिहासिक काल। पूरा पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को आदि ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। इस काल में लिपि तो मिली है पर उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना आदि ऐतिहासिक काल में ही की जाती है। गैरिक और कृष्ण लोहिक मृद भांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो गुफा है वो प्रसिद्ध है। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। इनकी खोज एच.डी. साकलिया ने किया था। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी नहीं सॉरी ऑप्शन बी आदमगढ़। राख का टीला इनमें से किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी संगलन कल्लू इसका सही उत्तर है। सबसे पहले चावल धान के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इससे पहले हमने आपको व्याख्या में इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको दे दिया था। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से चावल धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। भारत में मानव के प्रमाण सर्वप्रथम इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी। सबसे पहले अनाज की खेती किस काल में शुरू किया गया था? नवपाषाण काल में सबसे पहले अनाज की खेती शुरू की गई थी, ठीक है। इनमें से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बागोर। बागोर में इसके पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनदंग को भारत का इतिहास के आरंभिक काल को इनमें से क्या कहा गया है? इतिहास के आरंभिक काल को इनमें से क्या कहा गया है? पूरा पाषाण काल इतिहास के आरंभिक काल को कहा गया है। गर्त आवास के प्रमाण इनमें से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ब्रुजहोम। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार किस काल में सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार किस काल में सबसे पहले पाए गए थे?
पूरा पाषाण काल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण इनमें से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है आदमगढ़। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका हम जवाब पहले व्याख्या में दे चुके हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आई होप आप इस 2 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इन दोनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। किस संस्कृति का प्रमुख दैमाबाद तथा इनाम गांव को माना जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मलवा संस्कृति, ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति, ऑप्शन सी रंगपुर संस्कृति और ऑप्शन डी प्रभास संस्कृति। और दूसरा प्रश्न हमारा है सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इन दोनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये सारा ये हमारा प्रश्न जो था बहुत महत्वपूर्ण था, और आई होप इस टॉपिक से आप सभी के सारे डाउट दूर हो गए होंगे। और अगर आप सभी को दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तथा आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा।